मित्रों, महाशिवरात्रि के इस पावन दिन पर अपने गले में पहन लेना इस पौधे की जड़ जीवन में आ रहे हर कष्टों से तुरंत मिल जाएगी। आपको मुक्ति माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से न केवल आपके जीवन में होगी धन की वर्षा, बल्कि आपकी हर मनोकामना जो है मित्रों तुरंत होगी, पूरी खुशियों से भर जाएगा आपका घर। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, महाशिवरात्रि 26 फरवरी दिन बुधवार को पड़ने जा रही है। इस दिन कुल 72 तरीके के शुभ योग बन रहे हैं। ऐसा समय जो है दोस्तों 1444 वर्षों के बाद में आया है। इस दिन त्रिग्राम पुराणों के अनुसार उन चमत्कारिक पेड़ पौधे की जड़ों में से एक भी पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर कर लेते हैं, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको जो है बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आप अपने आर्थिक परेशानी, कष्टों और दिक्कतों से जो है हमेशा बचे रहेंगे। आपके जीवन में आने वाली जो भी समस्या होगी वह अपना रास्ता जो है स्वयं बदल लेगी, अगर आपने महाशिवरात्रि के पहले दिन उन पौधे की जड़ों में से एक भी जड़ को धारण कर लिया, जिसके बारे में आज की इस वीडियो में हम आपको वास्तु शास्त्र, तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र और धार्मिक वेद पुराण के अनुसार बताने जा रहे हैं। तो सिर्फ इतने करने मात्र से साक्षात आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी, बल्कि पूरे साल आपके पास धन का आगमन रहेगा। आपके पास जो धन आएगा उसमें वृद्धि भी होगी। मित्रों, अगर आपने सिर्फ इतना सा उपाय कर लिया तो आपके भाग्य जो है 7 आसमान पर होगा। आपके राहु केतु आपका साथ देंगे, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके सभी 9 ग्रह आपका साथ इस प्रकार से देने लगेंगे, जिसके बाद आप महाशिवरात्रि में जो भी निर्णय लेंगे उस निर्णय में सिर्फ और सिर्फ आपको ही फायदा पहुंचेगा। दोस्तों, जिन पौधे की जड़ जो है हम आपको धारण करने के लिए बताने जा रहे हैं, उन पौधे में माता लक्ष्मी जी के दिव्य शक्तियों का वास होता है। यह पौधा जो है माता लक्ष्मी जी को अत्यंत प्रिय है। दोस्तों, जो भी व्यक्ति महाशिवरात्रि के पहले दिन इन पेड़ पौधे की जड़ को धारण कर लेता है तो स्वयं धन की देवी माता लक्ष्मी जी उस व्यक्ति को अपना आशीर्वाद देती हैं और उस व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा चमत्कारिक और सकारात्मक बदलाव आता है। दोस्तों, यह सारी जानकारी जो हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं, यह धार्मिक वेद पुराण के अनुसार आपको बताने जा रहे हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, सिर्फ एक दिन के इन उपाय से आपके जीवन की कई प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से आपको जो है हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है और आपके जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जिसके बाद मानकर चलिए दोस्तों, पूरे साल आपको किसी भी प्रकार के परेशानी का सामना करना नहीं पड़ेगा और देवों के देव महादेव की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। दोस्तों, हिंदू धर्म संस्कृति में कई ऐसे पेड़ पौधे हैं जिनकी पूजा होती है, क्योंकि दोस्तों शास्त्र में बताया गया है पेड़ पौधे में कई देवी देवताओं का वास होता है और उनकी पूजा करने मात्र से हमारे जीवन के समस्त प्रकार के परेशानी, कष्ट और दिक्कतों से हमेशा हमेशा के लिए मुक्ति मिल सकती है। इसलिए आपने देखा भी होगा दोस्तों कि जिसके गले में होती है यह जड़, वह व्यक्ति धनवान बन जाता है। स्वयं भगवान विष्णु ने इस जड़ की प्रशंसा की है एवं इसे दुर्भाग्य दूर करने की चाबी भी बताई है। आज अपने फायदे के लिए आज का जो वीडियो पूरा जरूर देखना दोस्तों। यह जड़ सभी के घर में सदैव होती है, लेकिन किसी को पता नहीं होती है। यह जड़ आपके लिए संजीवनी बूटी है। दोस्तों, हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल बनाने का एक ही मकसद है, सबका भला हो, सबका कल्याण हो। अगर हमारे वीडियो को देख करके किसी एक का भला होता है तो हम अपने आप को कृतार्थ समझते हैं। इसलिए हम सरल से सरल वही उपाय बताते हैं जो साधारण से साधारण व्यक्ति कर सके। तो जो आज की इस वीडियो में हम आपको दिखा रहे हैं, यह तुलसी की जड़ है। मित्रों, आपने बिल्कुल सही सुना, तुलसी की जड़ से दुर्भाग्य दूर करने वाला सबसे सरल और आसान विधि बताऊंगा। और तुलसी की जो जड़ है, इसकी छाया के नीचे में स्वयं भगवान विष्णु जो है शालिग्राम बनकर के निवास करते हैं और पत्थर के रूप में जो है रहते हैं। इसलिए स्वयं भगवान विष्णु भी तुलसी का जो पौधा है इसकी प्रशंसा करते हैं और भगवान कहाँ जाए तो विष्णु जी को बिना तुलसी के भोग, अगर आप जो 56 प्रकार के भोग लगा द तब भी स्वीकार नहीं करते हैं। दोस्तों,
तुलसी को हम हिंदू धर्म में अपनी मां के रूप में मानते हैं और हम मां के रूप में तुलसी मैया की पूजा भी करते हैं। इसे हम पवित्र पौधा भी मानते हैं और यह हमारे लिए माता स्वरूप है। यह हमारे घर की नकारात्मक शक्ति को दूर करती है और सदा हर हिंदू के घर में तुलसी का जो पौधा है आंगन में अवश्य लगा होता है। तो इसका मैं धन प्राप्ति करने वाला सबसे सरल और आसान टोटके बताऊंगा, सरल विधि बताऊंगा। मित्रों, धन वैभव के साथ साथ यह आपके शरीर को निरोग रखता है, नकारात्मक शक्ति को दूर करता है। यह सारी जानकारी आज की इस वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। इससे पहले आप भी चाहते हैं कि इस प्रकार की जानकारी आपको आने वाले टाइम में मिलती रहे, तो आप जो है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए। अगर आप सच में माता रानी तुलसी मैया का आशीर्वाद पाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता तुलसी लिखना बिल्कुल भी ना भूले। मां तुलसी आपके सभी बिगड़े कार्य को अवश्य पूरा करेगी। देखिए, इसका जो मैं आपको प्रयोग बताने वाला हूं, आप इसे किसी पेन कॉपी में या फिर नोट में लिख करके रख लीजिए, क्योंकि इस प्रकार की जानकारी कोई भी नहीं बताने वाला। बहुत ही कम लोग होते हैं जो इस प्रकार की जानकारी बताते हैं। इस प्रकार की जानकारी नॉलेज होती है गुरु जी के। हमें असीम कृपा से सारी जानकारी हमें प्राप्त है। इसीलिए हम चाहते हैं कि आप सभी का भला हो, आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, नवग्रह की अगर किसी भी प्रकार की दोष लगा हो, उसे आप जो शांत करना चाहती हैं, जैसे शनि दोष लगा हो, रवि दोष लगा हो या किसी भी प्रकार के दोष, तो इसकी जड़ को ताबीज में भर करके पहनने से सभी प्रकार के दोष जो है दूर हो जाते हैं। दोस्तों, दूसरा उपाय सुन लीजिए। तुलसी की जड़ में नित्य अगर आप जल में थोड़ा सा शुद्ध दूध डालने के बाद और इसे अगर आप जो है हफ्ते में एक बार अर्पण करते हैं तथा चढ़ाते हैं, तो इससे भी नवग्रह के जो दोष है वह दूर होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के कृपा से आपका घर धन संपदा से भरा रहता है। जो भी मनुष्य सच्चे हृदय से तुलसी के दर्शन करते हैं तो वे स्वयं भगवान विष्णु के दर्शन करता है। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री हरि का आशीर्वाद पाता है, नकारात्मक शक्ति को काट देता है। यह उपाय अगर तुलसी की जड़ को आप माला बना करके पहनते हैं तो यह नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और इसे शून्य कर देता है। तुलसी और बेल का जड़ यह एकमात्र ऐसा पौधा है जो कि नकारात्मक शक्ति को सोख लेता है और अपने अंदर इसे समाहित करके शून्य कर देता है। इसकी जड़ अगर मुख्य द्वार पर लटका देते हैं तो घर का बंधन हो जाता है। कोई भी नकारात्मक शक्ति घर में नहीं आ पाती है। यानी अगर साफ साफ शब्दों में कहा जाए तो शास्त्रों के अनुसार रामायण का में जो रेखा लक्ष्मण जी ने खींची थी, तो वही रेखा भी आपके भवन में वही रेखा काम करती है। दोस्तों, यह वीडियो बहुत ही सुंदर है, इसे अंत तक जरूर देखना, नहीं तो इसमें आपका ही नुकसान होगा। तो धन प्राप्त करने के लिए इसकी जड़ को चांदी के ताबीज में पहनने से धन आने का हर मार्ग खुल जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु के साथ साथ माता लक्ष्मी की कृपा भी हो रही होती है और मां तुलसी की कृपा भी प्राप्त होती है। तो ऐसे में 3 महाशक्तियों की कृपा प्राप्त हो रही है। तो इससे व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा धनवान बन जाता है और उसे किसी भी प्रकार की नकारात्मक शक्ति अपने बुरे प्रभाव में नहीं ले पाती है। तो इससे अच्छा सुरक्षा कब्ज और कोई भी नहीं हो सकता। इसकी जड़ की मिट्टी अगर प्रतिदिन जो भी व्यक्ति लगाते हैं तो यह संभव शक्ति बढ़ाते हैं। यह सामने वाले को वश में करने का काम करते हैं और इससे मन हमेशा शांत रहता है और यह दुर्भाग्य को दूर कर देता है। दोस्तों, इसकी जड़ और लक्ष्मणा की जड़, शास्त्रों में ऐसा लिखा है कि इसकी जड़ और लक्ष्मणा की जड़ रखने से अचानक धन की प्राप्ति होती है। इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है और ढूंढने पर भी आपको जो है लक्ष्मणा की जड़ मिल जाएगी और आप अपने दुर्भाग्य को दूर करने के लिए आप जो है तुलसी की जड़ का प्रयोग कर सकते हैं। इसे हमारे हिंदू धर्म में काफी पूजनीय बताया गया है और हम काफी इसकी पूजा भी करते हैं। यह जड़ हमारे दुर्भाग्य को दूर करती है और हमारे सौभाग्य को बदलने के लिए इसकी जड़ ही काफी है। दोस्तों, तुलसी की छोटी छोटी जानकारियां जो है आपको जरूर पता होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा लगा है तो आप यह जानकारी जरूर पूरा देखें। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आप हमारे इस वास्तुशास्त्र ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं
तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सच्चे दिल से लिखें, जय माता तुलसी, जय भगवान विष्णु। दोस्तों, नंबर 1 रिसर्च के अनुसार चाय में सेवन करने से या फिर एक पत्ता तुलसी का खाने से कैंसर की बीमारी कभी भी नहीं लगती है। कैंसर तो जैसे बीमारी बहुत कोस दूर रहती है दोस्तों। नंबर 2, तुलसी का पौधा सकारात्मक से भरा होता है, जो घर में एक नई ऊर्जा का संचार करता है। ऐसे में महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए घर में तुलसी का पौधा होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, नंबर 3, चेहरे की चमक के लिए खासकर तुलसी के बहुत ही फायदेमंद है। इसके इस्तेमाल से कील मुआ से सब खत्म हो जाते हैं और चेहरे एकदम साफ हो जाते हैं, और तुलसी में एंटीबायोटिक गुण भी पाए जाते हैं। मित्रों, नंबर 4, नियमित तौर पर तुलसी के दर्शन करने पर और हाथ जोड़कर प्रार्थना करने पर व्यक्ति के सभी पाप जो है खत्म हो जाते हैं। ऐसे में उसके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार होता है जो उसे कामयाब बनाता है। दोस्तों, नंबर 5, अगर आपको कहीं चोट लग गई हो तो तुलसी के पत्ते को फिटकरी के साथ मिला करके लगाने से घाव बहुत ही जल्द ठीक हो जाता है, क्योंकि तुलसी में एंटीबैक्टीरिया गुण पाए जाते हैं। एंटीबैक्टीरिया गुण जो है पाए जाते हैं जो घाव को पकने नहीं देता है दोस्तों, नंबर 6, शास्त्रों के अनुसार तुलसी माता अगर जिस व्यक्ति पर मेहरबान हो जाए तो उसे रंग से राजा बना देती है। इसीलिए माता लक्ष्मी के सच्चे दिल से जो भी व्यक्ति पूजा पाठ करता है उसका फल उसे अवश्य मिलता है। दोस्तों, नंबर 7, अगर आपको सर्दी या फिर हल्का सा बुखार है तो मिश्री काली मिर्च और तुलसी के पत्ते को पानी में अच्छी तरह से पका करके उसका काढ़ा पीने से बहुत ही फायदा मिलता है। दोस्तों, नंबर 8, तुलसी के पौधे में प्रतिदिन पूजा पाठ और शाम को दीपक जलाने से व्यक्ति की सभी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। दोस्तों, नंबर 9, यदि आपका कारोबार कम चलता हो या फिर पूरी तरह से ठप हो गया हो तो ऐसे में आप परेशान ना हो। हर शुक्रवार के दिन तुलसी के पौधे में कच्चा दूध चढ़ाते रहे, आपके परेशानी जल्दी दूर हो जाएगी। तुलसी माता अपने भक्तों को कभी भी निराश नहीं करती है। दोस्तों, नंबर 10, जहां पर स्थायी रूप से नियमित तौर पर तुलसी में दीपक जलाता हो तो भूलकर भी भूत प्रेत आत्मा उस घर में नहीं भटकती है, बल्कि जहां पर तुलसी का पौधा लगा होता है तो उस घर से नकारात्मक ऊर्जा जो है कोश दूर रहती है। दोस्त, नंबर 1, 111, अगर आपके घर में पैसे की तंगी रहती है और घर की जमा पूंजी धीरे धीरे खत्म हो जा रही है तो ऐसे में आप जो है तुलसी का पौधा घर पर लगाएं और नियमित इसकी पूजा करें और फिर बाद में देखें तुलसी माता की चमत्कार। दोस्तों, नंबर 12, 100 गुना फल की प्राप्ति के लिए विष्णु भगवान जी के पूजा में तुलसी का पत्ते का बहुत ही महत्व है। कहते हैं, अगर आपके पास भगवान को चढ़ाने के लिए कोई भी भोग ना हो तो केवल तुलसी का पत्ता जो है आप चढ़ा दें, वह प्रसन्न हो जाती है। वैसे तो प्रत्येक देवी देवताओं की पूजा में तुलसी दल का उपयोग किया जाता है, लेकिन भगवान शंकर और भगवान गणेश जी की पूजा में तुलसी का उपयोग नहीं किया जाता। दोस्तों, नंबर 13, अगर आपके बच्चे को किसी भी प्रकार की बुरी नजर लगी हो तो उसे बचने के लिए तुलसी के 7 पत्ते और 7 काली मिर्च के दाने मिट्टी में लेकर के बच्चे के सिर से पैर तक के 7 बार उतार करके घर के पीछे की तरफ आप जो है इसे रखें, सब ठीक हो जाता है। दोस्तों, नंबर 14, तकिए में रखें। तुलसी के पत्ते परेशानी को जड़ से खत्म करने के लिए और बीमारी को दूर भगाने के लिए शाम होने से पहले आप जो है 4 से 5 तुलसी के पत्ते तोड़ करके तकिए के नीचे रख करके सो जाए और सुबह होने के बाद आप जो है कुछ पत्ते को खा लें। धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे में बचे हुए पत्ते फिर से आप जो तकी के नीचे में रख करके सो जाएं और सुबह खा लें। यह नियम आप जो है अपनाते रहे, आप देखेंगे खुद चमत्कार, आपके सभी प्रकार के बीमारी जो है खत्म हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी का पौधा कभी भी घर में लाए तो बृहस्पतिवार के दिन लाए और सुबह के समय ही लगाए। ऐसे में गलती से भी तुलसी के नीचे ना ही शिवलिंग को रखें और ना ही गणेश जी के प्रतिमा को रखें। दोस्तों, कौन कौन चाहता है कि तुलसी माता की कृपा उस पर बरसे? अगर आप भी चाहते हैं तुलसी माता सदैव आपके घर में अपना स्थान बनाए रखें तो कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता लिखना कभी भी ना भूले। और हाँ दोस्तों,
आज हम आपको एक ऐसे वृक्ष के कांटे के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे जो है अगर आप महाशिवरात्रि के दिन अपने गले में पहन लेते हो तो आपको माता लक्ष्मी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा, जिसके बाद न केवल आपको आपके जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से मुक्ति मिल जाएगी, बल्कि आपको करोड़पति बनने से, धनवान बनने से विधाता भी नहीं रोक पाएंगे और आपका भाग्य होगा। सातवें आसमान पर जहां भी जाओगे धन दौलत पीछे पीछे आएगी। क्योंकि दोस्तों, जिस वृक्ष के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसके प्रयोग से शत्रु के जो है अहंकार को चूर चूर किया जा सकता है। मात्र एक कांटा ही शत्रु की पूरी बुद्धि को ठीक कर सकता है। इस वृक्ष की शक्तियां काफी चमत्कारिक होती हैं और इस वृक्ष को वृक्षों में वृक्ष का राजा भी कहा जाता है। और जो महादेव है इसे अत्यंत प्रिय है, उनके दिल के जो है निकट में है। हर हर महादेव मित्रों, शत्रुओं की समस्या। दोस्तों, एक ऐसी समस्या है जिससे बहुत सारे लोग अपने जीवन में परेशान रहते हैं। शत्रु भी कई प्रकार के होते हैं जो अलग अलग तरह से हानि पहुंचाते हैं। जब भी किसी व्यक्ति का अगर शत्रु बन जाता है तो वह व्यक्ति जो है केवल इसी बारे में सोचता रहता है कि कैसे आखिर इन शत्रुओं से जो है छुटकारा पाया जाए। पर कुछ वृक्षों की जो है, कुछ वृक्षों की कुछ ऐसी चीज होती है और कुछ ऐसे चीज है जैसे कि उनकी जड़ है, उनके फूल हैं, उनके पत्ते हैं, उनके कांटे हैं। इस प्रकार की जो सभी चीजों का इस्तेमाल जो है तंत्र शास्त्रों में किया जाता है दोस्तों। खास करके जब कोई शत्रु जो है अगर बहुत ज्यादा परेशान करें तो अलग अलग पौधे के अलग अलग चीजों को जो है काम में लिया जाता है। तो आज की इस वीडियो में विस्तार से हम जो है आपको इस वीडियो में बताएंगे कि शत्रु को सबक सिखाने के लिए कौन सा वृक्ष की कौन सी चीज को आपको जो है काम में लेनी है। आइए सबसे पहले वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। दोस्तों, प्रकृति ने जितने पेड़ पौधे बनाए हैं केवल इंसान के लिए ही बनाए हैं, जिससे इंसान मुश्किल घड़ी में उनकी सहायता ले सके। अब चाहे शरीर की बीमारी हो या फिर बाहरी जीवन में कोई भी समस्या हो, यह वृक्ष हर प्रकार के चीजों में आपकी मदद करने में पूरे पूरे सक्षम होते हैं। दोस्तों, आजकल तो आयुर्वेद जो है इतनी ज्यादा वैल्यू बढ़ गई है कि बाहर के देशों में भी एलोपैथी को छोड़ करके, जो एलोपैथिक दवाई है उसे छोड़ करके आयुर्वेदिक दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि यह पूरा अंदर से असर करती है। इस प्रकार वृक्षों के इस्तेमाल के बारे में तंत्र शस्त्र में पहले से भी बताया गया है कि बहुत सारे चीज वृक्षों के माध्यम से ही किया जा सकता है। तो आपको बता दें कि जब भी आपको ऐसा लगता है कि शत्रु बहुत ही ज्यादा आपको जो है परेशान करता है, तो दोस्तों बेल वृक्ष जो होता है, बेल वृक्ष को तो आपने हमेशा देखा ही होगा, जो भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय है, अति प्रिय है। इसके जो पत्ते होते हैं यह भगवान शिव को अति प्रिय होते हैं। शिवलिंग पर भी इसे चढ़ाया जाता है। लेकिन शत्रु से छुटकारा प्राप्ति के लिए बेल वृक्ष के जो कांटे होते हैं वही काम में लिया जाता है। दोस्तों, इसमें एक ऐसी गजब की शक्तियां पाई जाती आती है जो शत्रुओं के जो है बुद्धि को ठीक कर देती है। जी हां मित्रों, वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें।